साथियों, जय भीम। आदरणीय भाइयों एवं बहनें एवं श्रोतागण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं जो कि केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य गढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, विषय है शिक्षा। साथियों, बाबा साहब एक बात कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो साथियों, आखिर शिक्षित होने के लिए क्यों कहा करते थे? तो साथियों, बाबा साहब इसलिए कहा करते थे कि जब शिक्षित रहेंगे तो इस समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, जातिगत भेदभाव जो होता है उसको तोड़ सकते हैं साथियों, और सामाजिक न्याय पा सकते हैं साथियों, जातिवाद भेदभाव को नष्ट तो करेंगे ही, साथ ही साथियों इस राष्ट्र के निर्माण में भी अहम योगदान देंगे साथियों। इस कारण शिक्षा कहते थे बाबा साहब की जरूरी है साथियों, शिक्षा एक ऐसा धन है जो व्यक्ति को जीने, मान सम्मान, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा, प्रबलता आदि प्रदान करती है साथियों। अंधविश्वास को समाप्त करती है साथियों। शिक्षा एक ऐसी ताकत है साथियों। शिक्षा के द्वारा हम अंधविश्वास पर और दुनिया भर का जो पखंड है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं साथियों, आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आ रही है। आज आप लोग देखे होंगे साथियों कि हमारे दलित, वंचित, शोषित समाज के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाया करते हैं साथियों, और सरकारी स्कूलों में अधिकतर दलित, वंचित, शोषित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते हैं साथियों। तो साथियों, सरकार ने इन जो प्राथमिक शिक्षा है उसको कहीं ना कहीं से इसे हम लोगों से दूर करना चाहती है साथियों। इस समाज को कहीं ना कहीं पिछाड़ना चाहती है साथियों। आज के परिवेश में आप लोग देखे होंगे कि लगभग उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक विद्यालय बंद के कगार पे आ गए हैं, बंद हो गए हैं साथियों, जो बंद करके उन्हें अदर स्कूलों में कन्वर्ट किया जा रहा है साथियों, मर्ज किया जा रहा है साथियों, मिलाया जा रहा है साथियों। इससे साथियों हमारे गरीब, दलित, वंचित समाज के जो छात्र हैं वह शिक्षा से वंचित हो जाएंगे साथियों। तो साथियों, मैं इस वीडियो में शिक्षा इसलिए उठाया हूं कि शिक्षा को यदि बढ़ावा दिया जाए तो यह देश विकास की ओर बढ़ेगा। इस कारण जो स्कूलें बंद करने के कगार पे सरकार बंद की है उसकी संपूर्ण रूप से मरम्मत करा दे, और उसमें जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करके उस विद्यालय में शिक्षकों की जो अभाव है उसको पूरा करे। जब सरकार इतना करेगी तो साथियों विद्यालय बंद करने की नौबत नहीं आएगी साथियों, आजकल जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जो बंद हो रहे हैं साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि सरकार इस पे ध्यान दे। यहाँ पे जो कमियां हैं उसको दूर करके जो शिक्षकों का अभाव है उसे पूरा करें। जब वहां पे शिक्षकों की कमी जब पूरा हो जाएगी तो अपने आप वहां का शिक्षा स्तर बढ़ जाएगा साथियों। तो साथियों, सरकार जो फैसला लिया है स्कूल बंद करने का साथियों, वह फैसला वापस होनी चाहिए
और उसमें जो कमियां है उसकी सुधार करनी चाहिए। वहाँ पे अध्यापकों की जो कमी है उसको पूर्ण करना चाहिए साथियों। तब जाकर के साथियों हम लोग आगे की ओर समाज में बढ़ सकते हैं साथियों। तो साथियों हमें सभी लोगों को सोचना होगा कि हमारा जो समाज है अति पिछड़ा समाज है साथियों। इसलिए बहन जी ने देखे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो सबसे पहला प्राथमिकता उनका था बहन जी का शिक्षा। साथियों बहन जी जानती थी कि हमारा जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो अपने आप हमारा समाज जागरूक हो जाएगा और हमारा समाज एक मान प्रतिष्ठा के जीने लायक हो जाएगा साथियों। तो साथियों अब वह समय आ चुका है, हमें अपनी मान सम्मान बचानी है साथियों। हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चलनी है। और साथियों इतना जान लीजिए कि समता मूलक समाज की स्थापना शिक्षा के द्वारा हो सकती है साथियों। और बहन जी ने उस पर विशेष ध्यान दिया था और देंगी भी। तो साथियों बहन जी सर्व समाज के लिए सोचती हैं, बहन जी सर्व समाज के लिए जीती हैं साथियों। सबको संविधान के हिसाब से सब चलती हैं साथियों, संविधान के हिसाब से कार्य करती हैं साथियों। तो साथियों इस संविधान को जीवित रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यह सिद्ध हो, यह चीजें आगे हों, इसलिए साथियों और जो लाखों हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले। इस कारण साथियों आप सभी लोगों को आने वाले 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, यानी उनको मुख्यमंत्री बनाइए ताकि सर्व समाज का हित हो सके और शिक्षा न्याय सभी दुरुस्त हो सके। तो साथियों इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। साथियों एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल महानायक जी3 चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, क्योंकि हमें बहुजनों की बात बहुजन तक पहुंचानी है। तो साथियों इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम जय भारत।